हेलो नमस्कार सभी को, मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग्स में, अपने चैनल में। अभी मैं कहाँ हूँ ज़रा गैस करके बताइए। अभी मैं पहुँची हूँ अपने मायके के घर में और मेरे चारों तरफ है फ्रूट्स ही फ्रूट्स। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पेड़ है अखरोट का। आप देख सकते हैं अखरोट जो हैं धीरे धीरे अपना साइज़ ले रहे हैं और कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही इन्हें हार्वेस्ट किया जाएगा। आज मैं पहुंची हूं मायके में एक ख़ास काम के लिए, तो वो काम है एप्पल की हार्वेस्टिंग। तो एप्पल जो है हमारे स्टेट है उसकी इकॉनमी की बैकबोन है। तो चलिए आज करेंगे हार्वेस्ट एप्पल्स, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो कौन सी वैरायटी करेंगे वो भी सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये है जापानी, तो आप देख सकते हैं जापानी के फ्रूट्स जो हैं धीरे धीरे ये भी साइज़ अटेन कर रहे हैं और जैसे जैसे ऑटम का सीज़न आएगा वैसे वैसे ये जो है उस टाइम पे मैच्योर होंगे और उस टाइम पे हार्वेस्ट किए जाएंगे, मतलब नवंबर के मंथ तक। हमने ले ली है अपनी टोकरी और इसमें हम हार्वेस्ट करेंगे ताज़े ताज़े एप्पल्स। चलिए चलते हैं खेत की तरफ। तो ऑर्चर्ड में और क्या क्या लगा है चलिए आपको बताते हैं। तो इधर है एप्पल का एक ट्री, पर इसमें जो वैरायटी लगी है ये होगी काफ़ी लेट हार्वेस्ट। तो ये जो वैरायटी है ये काफ़ी लेट हार्वेस्ट होती है। लेट हार्वेस्ट का मतलब है कि ईयर के एंड तक हार्वेस्ट करते हैं इसको, और ग्रीन एप्पल होता है, खट्टा होता है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मतलब ये नेक्स्ट ईयर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलेगा। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये है बनाना का ट्री। तो ये बनाना का प्लांट है और इधर जो है अभी तो फ़िलहाल बनानास नहीं लगे हैं, पर आपको एक और प्लांट दिखाते हैं बनाना का जहाँ पे बहुत सारे बनानास लगे हैं। चलिए अभी आपको दिखाते हैं एक जापानी का पेड़ जिसमें कि 2 अलग अलग वैरायटीज़ लगी हुई है। ये वाली जो वैरायटी है ये है कच्चा खाने वाले जापानी, जिसको आप जो है पेड़ से निकाल के डायरेक्टली खा सकते हैं। बड़े वाले जापानी हैं, ये है ट्रेडिशनल जापानी जो यहाँ पे पहले से होते आए हैं। इन्हें जो है पका के खाना पड़ता है। अगर आप इन्हें कच्चा खाएंगे तो ये गले में लगेंगे, मतलब कच्चा आप इसको खा ही नहीं सकते हैं। तो इन्हें काफ़ी ऑरेंज होने तक, जेली लाइक जब तक ये हो नहीं जाए तब तक इनको पकाना पड़ता है। एक पेड़ में 2 वैरायटीज़ इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिनल जो ट्री है वो ये बड़े वाले जापानी का है और इसी में ही ग्राफ्टिंग करके दूसरी वैरायटी की जो प्लांट है उसको लगाया गया है। तो आपको लेके आए हैं एक और बनाना के पेड़ के पास में जहाँ पे लगे हैं हमारे बनानास। तो ये है बनानास लगे हैं इस टाइम पे इसमें, और ये जो वैरायटी है ये है हमारी पहाड़ी बनानास। बड़े मोटे मोटे होते हैं और धीरे से पकेंगे, बहुत टाइम लगाते हैं पकने के लिए, और जब पक के इनको खाया जाता है तो एक बनाना से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता, क्योंकि ये होते हैं बहुत ठंडे और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और मीठे, और साथ में मतलब आपका एपेटाइट वो एक बनाना ही फुल कर देगा। चलिए चलते हैं अब एप्पल को हार्वेस्ट करने। तो यहाँ पे जो है फ्रासबीन लगाई गई है, साथ में बीच में है मक्की, साथ ही बरसात में खिले हैं हिबिस्कस, बहुत ही सुंदर चाइना रोज़। ये भी है एक और ग्रीन एप्पल का ट्री, यहाँ से आप देख सकते हैं नज़दीक से। अभी ये छोटे हैं, बहुत छोटे, धीरे धीरे बड़े होंगे और नवंबर दिसंबर तक हार्वेस्ट होंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि इतने अलग अलग टाइप के एप्पल्स और फ्रूट्स लगाने का मेन पर्पस पापा का ये था कि हर सीज़न में, हर महीने जो है कोई ना कोई फ्रूट जो है अवेलेबल हो, क्योंकि पापा को फ्रूट खाना और खिलाना बहुत पसंद है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम उन पेड़ों के पास जहां से हम आज करने वाले हैं एप्पल हार्वेस्ट। आपको इस पेड़ में एप्पल जो हैं थोड़े कम दिखाई देंगे बिकॉज़ इसकी एक हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और ये है सेकंड हार्वेस्टिंग। तो एप्पल्स को जो है धीरे धीरे हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे, मीठे होते जाएंगे, वैसे वैसे निकालते जाएंगे। तो चलिए
अभी जो सेकंड और लास्ट हार्वेस्टिंग जो ये है, तो इससे जो है जितने हमें एप्पल्स मिलेंगे तो वो हार्वेस्ट करते हैं। चलिए, ये जो एप्पल्स हैं साइज़ में छोटे हैं, रेडिश हैं, थोड़े येलिश हो चुके हैं। तो ये वैरायटी जो है ये है रेड लमगाला। सो इस वैरायटी में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं एप्पल, साइज़ इनका इतना ही रहता है एवरेज, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है साइज़, थोड़ा बढ़ सकता है, बट इस वैरायटी में इतना ही रहता है। तो इसमें पहले भी एक बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है, अब ये लास्ट हार्वेस्टिंग है, तो साइज़ उतना ज़्यादा आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये है थर्ड पेड़, इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स हैं, तो इन्हें हम जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। ये बर्ड्स ने खा लिया है, मैंने वैसे पहले देखा नहीं, इसमें कुछ कीड़े भी लग गए हैं। ये खुद से इसलिए आराम से निकल रहे हैं क्योंकि इनका हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है, ये हो चुके हैं फुली मैच्योर, और ये भी चाहते हैं कि इन्हें पेड़ से निकाला जाए। वाह, मज़ा आएगा आज मीठे मीठे एप्पल्स खाने का, ताज़े ताज़े। काफ़ी एप्पल्स हमारे हार्वेस्ट हो गए हैं। अब चलिए इनको लेके चलते हैं घर की तरफ। तो हमारे फार्म की जो एप्पल्स हैं वो है प्योर ऑर्गेनिक, इसमें स्प्रेज जो हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, इसीलिए इन्हें जो है डायरेक्ट आप पेड़ से खा सकते हैं। तो जितना आप डिमांड करेंगे ऑर्गेनिक फ्रूट्स का, तो उससे जो है बहुत मल्टीपल फ़ायदे रहते हैं। पहला तो ये कि फार्मर्स को भी फालतू की पेस्टिसाइड्स एंड जो भी इंसेक्टिसाइड्स और हार्मोन्स होते हैं कलर लाने के लिए फ्रूट्स में, वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और मनी फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि आप जिस तरह से डिमांड करेंगे उसी तरह की आपको सप्लाई मिलेगी। ऐसा है कि ऑर्गेनिक जितना होगा उतना ही हमारे आने वाले टाइम के लिए अच्छा होगा, हेल्दी होगा। तो इसलिए कभी भी अच्छे कलर या अच्छे साइज़ के लिए मत भागिए, मत डिमांड कीजिए, आप डिमांड कीजिए ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ की, तो इसी में ही सबका भला है। तो अभी मैं पेड़ में चढ़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे एप्पल्स दिख रहे हैं ऊपर। पता नहीं ये पेड़ मेरे बाहर को संभाल पाएगा कि नहीं। तो ये देखिए सबसे रेड एप्पल, नीचे से काफ़ी अच्छा दिख रहा था और जब इसे तोड़ा गया था ये निकला। ऑलरेडी इसे चख लिया गया है बर्ड्स और इंसेक्ट्स ने। तो एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसका पेड़ बहुत इजी होता है चढ़ने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए, पर अगर ये कोई और फ्रूट होता जैसे कि अनार, तो ऑब्वियसली इतना ऊपर नहीं चढ़ पाते, क्योंकि अनार में होते हैं बहुत सारे कांटे। अनार का भी आपको पेड़ दिखाते हैं, बिल्कुल बैक में है। तो ये है अनार का पेड़। तो अभी गिने चुने ही अनार रखे हैं पापा ने। पहले जो है ये सारा ऑर्चर्ड जो है अनार का ही होता था, तो अब पापा ने जो है अनार छोड़ के इन ऑर्चर्ड्स में लगाए हैं परसिमन और कीवी। तो ये है इस वैरायटी का एक्चुअल साइज़। तो एवरेज साइज़ ये रहता है इस वैरायटी में। तो ये देखिए आप कितना रेड हो गया है, और ये अंदर से खाने के लिए बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा। ये भर चुकी है हमारी टोकरी, अब लेके जाएंगे इसे घर में। और अभी जो है एप्पल की ये जो व्लॉग है ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो मेन चीज़ बाकी है। एप्पल्स पहुंच चुके हैं घर। अब बनाएंगे इन एप्पल्स से ताज़ी ताज़ी हरी भरी चटनी।
हमने ले लिया है सारा चटनी का सामान, प्याज, लहसुन, एप्पल्स। इसमें हमने ग्रीन एप्पल इसलिए डाला है क्योंकि ग्रीन एप्पल होता है बहुत खट्टा, और ये जो एप्पल है ये थोड़ी मिठास वाला होता है, तो हमें चाहिए खटास। तो ये हमने ले लिए हैं। अब हम लेंगे मेन इंग्रेडिएंट, मतलब इस ब्लेंड का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है पुदीना। तो चलिए पुदीना भी लेके आते हैं, बिल्कुल साथ में है। दूर दूर तक सिर्फ पुदीना ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पुदीना के जो हैं जड़ें होती हैं रनर्स, और ये दूर दूर तक फैलती हैं। और अगर आपको चटनी बनानी है तो पुदीना तो चाहिए ही, बिना पुदीने के चटनी जो है वो घास की तरह लगती है। आजकल हमारे एरिया का मौसम है कुछ गड़बड़ टाइप का, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है। अगर आप गूगल में जाते हैं फोरकास्ट देखने के लिए कि आज का मौसम कैसा होगा, तो बिल्कुल अलग ही शो होता है। तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ मनमौजी से हो रहा है। ये प्याज और लहसुन जो मैं यूज़ कर रही हूँ चटनी के लिए, ये सब जो है घर के ही हैं। लहसुन भी घर में उगाया गया है, प्याज भी घर का है, पुदीना भी घर का है, एप्पल भी घर के हैं, सब कुछ घर का। प्याज हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा आइज़ में जलन होगी। इस सील पे काम करते हुए ना मुझे दादी की याद आती है। इसमें जो हमने बाद में ऐड किया वो मिर्च एंड नमक और जीरा, तो ये बाद में ऐड किया है। ये बनके तैयार है हमारी एप्पल की चटनी। तो कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी चटनी। ज़रा इसे टेस्ट करके देखते हैं। सुपर्ब। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और जो जो एप्पल की चटनी खाना चाहते हैं जल्दी से जाइए, एप्पल लेके आइए और चटनी बनाइए। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स आप देखते रहें। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।